देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से प्रेम योग, प्रेम विवाह योग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुंडली के बारे में बताना चाहता हूं। ये हमारे 1 से लेकर 12 तक की जो कुंडली बनी हुई है उसको क्या कहते हैं। प्रथम भाव, पहला नंबर जहां लिखा हुआ पहला प्रथम भाव कहलाता है, दूसरा को द्वितीय भाव, तीसरा को तृतीय, चतुर्थ को चौथा भाव, पंचम को पंचमा भाव, षष्टम को छठा भाव, सप्तम को सतवां भाव, अष्टम को 8वां भाव, नवम को 9वां भाव, दसम को 10वां भाव, 11 को 11वां भाव और 12 को 12वां भाव कहते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर आपको उस नंबर के एवज में राशि भी बताई हुई है, साथ में स्वामी के बारे में मैं बताया हूँ। जैसे पहला नंबर मेष राशि हो गई, उसके स्वामी आपको हो गए मंगल हो गए। दूसरा वृषभ राशि, उसके स्वामी शुक्र हो गए। तीसरा आपको मिथुन राशि, उसके स्वामी बुध हो गए। चौथा कर्क, चंद्रमा हो गए। पंचम आपको सिंह हो गए, उसके स्वामी सूर्य हो गए। छठा कन्या, उसके स्वामी बुध हो गए। सतवां तुला, उसके स्वामी शुक्र। 8वां वृश्चिक, उसके स्वामी मंगल। 9वां धनु, उसके स्वामी गुरु। 10वां मकर, उसके स्वामी शनि। 11वां कुंभ, उसके स्वामी भी शनि। और 12वां जो नंबर है उसको हम लोग कहते हैं मीन राशि, उसके स्वामी गुरु हो गए। साथ में हमने सारे घर के कारक के बारे में बताया हुआ। जो पहला घर उसके कारक हमारे सूर्य होते हैं। दूसरा जो घर उसके कारक हमारे बृहस्पति होते हैं। तीसरा जो घर है उसके कारक आपको मंगल होते हैं। चौथा जो घर है उसके कारक आपको चंद्रमा होते हैं। पंचमा जो घर है उसके कारक आपको बृहस्पति होते हैं। छठा जो घर है उसके कारक आपको मंगल है। सातवां जो घर है उसके कारक शुक्र है। 8वां जो आपको घर है उसके कारक जो है शनि है। 9वां जो घर है उसके कारक आपको गुरु है। 10वां जो घर है उसके कारक देखिए गुरु भी है, सूर्य भी है, शनि भी है इत्यादि है आपको। 11वां जो घर उसके कारक हमारे गुरु हो गए और 12वां जो कारक है उसके जो स्वामी हो गए वो या जो कारक हो गए वो शनि हो गए। तो हम आपको यहाँ एक चीज बताना चाहते हैं कि हम लोग प्रेम विवाह का जो योग देखते हैं तो साथ में हमें और सारे ग्रह के बारे में भी देखना चाहिए, उसके पोजीशंस के बारे में देखना चाहिए। साथ में आपको गोचर को अवश्य देखें, तभी आप सही प्रकार से आप किसी भी कुंडली के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या ये जातक प्रेम प्रसंग में रहेगा, क्या ये जातक अपने प्रेम को विवाह तक ले जाने में सक्षम है या नहीं है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। राहु तो हम जानते हैं उसे कोई भी घर नहीं मिला हुआ, वो जिस भी घर में बैठते हैं उस घर का जो कार्यकर्ता है, उस घर के जो कारक है उसका ज्यादा वो प्रभाव फल देते हैं। वो राहु को साथ में आपको छाया ग्रह भी कहा जाता है। आपको राहु यदि किसी के ऊपर पड़ जाए तो सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है, वो अपना नहीं करके राहु जो करवाता है वही करता है। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग अपने जन्म कुंडली जन्म पत्रिका में देखते हैं कि मंगल के साथ यदि शनि या राहु विराजमान है तो ये प्रेम योग, प्रेम विवाह की संभावनाओं को प्रबल करता है। यदि पहले घर अर्थात लग्न में राहु बैठे तो राहु अपने दृष्टि से उन 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को देखता है, तो ये अपने प्रेम को विवाह तक ले जाने में सक्षम होता है। कभी कभी ये विवाह सफल भी हो जाती है। उसी प्रकार यदि राहु हमारे लग्न में बैठा हुआ है परंतु सप्तम भाव मतलब विवाह का घर में किसी प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे जातक परिवार के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह के आकर्षण में पड़ता है वो। अब यदि हम लोग पंचम भाव को देखते हैं, वो हमारे प्रेम का घर को ही बताता है। यदि पंचम भाव में राहु या केतु विराजमान है तो वो अपने प्रेम विवाह को सफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है दोस्तों।
अब हम लोग बात करते हैं कि सप्तम भाव, सप्तमे से यदि खुद सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यहां भी प्रेम विवाह का योग बनता है। उसी प्रकार पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश खुद मंगल या चंद्रमा के साथ पंचम भाव में विराजमान होता है, तब भी प्रेम विवाह का योग बनता है। उसी प्रकार सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश यदि खुद चंद्रमा या आपको मंगल के साथ यदि सप्तम भाव में विराजमान है, तब भी आपको प्रेम विवाह का योग बनता है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि यदि अब लग्न से पंचम या नवम में शुक्र या चंद्रमा यदि कोई भी बैठे तो हम लोग उसको प्रेम विवाह का योग कहते हैं। उसी प्रकार राहु या केतु की दृष्टि शुक्र या सप्तम भाव में पड़े तो ये अपने प्रेम के प्रसंग को विवाह में परिणत करने के लिए प्रबल योग कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि लग्न से पंचम और लग्न से नवम के स्वामी यदि एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठे हों या दृष्टि डाल रहे हो तो यह भी प्रेम विवाह का योग आपको बनता है। इसी प्रकार हम लोग को देखते रहना चाहिए कि किस प्रकार प्रेम विवाह का योग बन रहा है हमारी कुंडली में। राहु की क्या दशा है, शुक्र की क्या दशा है, साथ में सप्तमेश को भी देखना है, पंचमेश को देखना, नवमेश को भी देखना है कि पंचमेश से पांचवा घर नवमेश होता है, इसलिए पांचवा घर से भी हम लोग प्रेम देखते हैं और नौवें घर से भी प्रेम देखते हैं। यदि उसका संबंध सप्तमें घर से बनता है तो ये प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। तो हमें यही सारा चीज देखना है, साथ में और अन्य ग्रह की स्थिति के बारे में भी देखना है कि और अन्य ग्रह क्या बता रहे हैं प्रेम विवाह के बारे में। इस प्रकार हम लोग को जातक की कुंडली को विवेचन करते, विश्लेषण करते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब अगले वीडियो से मैं कुछ कुंडलियां आपके सामने विश्लेषण करूंगा, प्रस्तुत करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार ये प्रेम प्रसंग विवाह में परिणत होता है या नहीं होता, या ये प्रेम निश्चल प्रेम है, या ये प्रेम हिडन प्रेम है, या ये प्रेम स्कैंडल्स प्रेम है, क्या ये प्रेम में कभी ब्रेक भी हो रहा है क्या। ये सारे चीज हम लोग 2-3 कुंडली की चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें आशा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो जय माता दी, धन्यवाद दोस्तों।